हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट की एक और शाम, एक और प्रोग्राम। साल 2025 एक बहुत ही खूबसूरत सा आगाज़। वैसे हर साल के शुरू में हम यही कहते हैं कि पिछले साल में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस साल कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हमेशा हर साल हम एक नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, लेकिन क्या करें कि अप्स एंड डाउन तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। जब उतार हैं तो चढ़ाव भी हैं, और अगर ये ना हो तो फिर ज़िंदगी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जीना इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी को कहते हैं, जिसमें बहुत सारे रंग हो, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हो, कभी दिन कभी रात। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे पूरी कायनात मुख्तलिफ अंदाज में चल रही है और कहीं भी कोई एक चीज़ परसिस्ट नहीं करती, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कभी कोई एक मिजाज, कोई एक स्पैन परसिस्ट नहीं कर सकता है। तो यही हमारी ज़िंदगी की उम्मीद है, यही जीने की उमंग है। बढ़ते हैं आपके दोस्तों के पास, देखते हैं कि आज हमारे दोस्त, आपके दोस्त हमारे साथ क्या शेयर करेंगे। साथ में बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत सारा हल्ला गुल्ला, और आपको मिलवाएंगे आपके उन अमेजिंग इनक्रेडिबल किस्म के दोस्तों से जो आज हमारे प्रोग्राम में आपसे मिलने के लिए शामिल होंगे। साथ में जितना भी फन करेंगे, सारे के सारे जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में भी ज़रूर बताएंगे। वैसे इस फन में आप भी शामिल हो सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि जो फन हमने आपके दोस्तों के साथ किया था, क्या वो सही था या नहीं था। आइए बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? Kirat. किरत। किरत, टेल मी योर फुल नेम। My name is Kirat Usman. Your name is Kirat Usman. So how come you are in the market? Shopping. For shopping. So what did you shop today? Styling. नहीं, खरीदा आपने क्या क्या? वो तो चले एक ब्रांड है ना, आप कहीं गए? Outfitters. कपड़े, shoes. कपड़े शूज ले लिए विंटर्स के लिए? अच्छा ठीक है। और आजकल वेकेशन चल रहे हैं, क्या प्लान्स हैं उसके बाद? और वेकेशन में चलें, क्या प्लान्स हैं? कहीं जाना है? नहीं. नहीं जाना, अब सिर्फ लाहौर में रहना है। लाहौर के बारे में आप क्या जानती हैं? और बहुत अच्छा. नो, अच्छा तो होता ही है, बट व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सिटी? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा है. टेल मी अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिस सिटी। शाही किला, बादशाही मस्जिद एंड वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने शाही किला और बादशाही मस्जिद में से किसी जगह को विजिट किया है? कितनी बार किया है और किसको किया है? 2 times. 2 टाइम्स। शाही किला, क्या जानती हैं आप शाही किला की हिस्ट्री के बारे में? हिस्ट्री के बारे में उधर बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि म्यूजियम टाइप बना हुआ है. हाँ, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल ना, बहुत स्पेशियस है, बहुत डिफरेंट है उसका बेल्ट। उसमें शाही किले में कोई कब्र भी है? हाँ जी, किसकी? वो एक बादशाह की है. किसकी? नाम नहीं मुझे आता. जहांगीर? जहांगीर बादशाह. इज इट श्योर? यस. गुड। अच्छा चलिए, मुझे और बताएंगे कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने डिस्कवर की हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपका ट्रिप गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ गई थी? फैमिली के साथ. फैमिली के साथ गई थी। तो गाइड था आपके साथ? किसी गाइड ने बताया वहाँ के बारे में, या आप लोगों ने खुद ही? गाइड था आप लोगों के साथ? क्या बताया आपको गाइड ने? आपकी मदर ने गाइड किया आपको? मदर ने बताया कि ये जगह है, ये जगह है, ये चीज़ है? मदर ने थोड़ा सा गाइड किया था. मदर ने थोड़ा सा गाइड किया था। तो कैसे था आपका ये सारे एक्सपीरियंस? बहुत मजे का. दैट वाज अमेजिंग। क्या नाम है आपका? माहीन. बहन, क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. फर्स्ट ईयर। व्हाट? प्री मेडिकल, मेडिकल, ICS, कंप्यूटर साइंसेज, व्हाट? मैं FAIT कर रही हूँ. FAIT कर रही हैं, तो आप IT की स्टूडेंट हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? IT करना है मैंने फ्यूचर में. बस. क्या जानती हैं आप IT के बारे में? क्या है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दैट व्हाट आई नो, बट व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर के बारे में सारा. दैट्स इट. टेक्नोलॉजी के बारे में? जी, टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में. कैसे बदल सकती है टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों को? बहुत कुछ तो बदल चुका हुआ है, आगे क्या क्या चेंजेस आप देख रही हैं एज अ स्टूडेंट? बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं. स्टडीज का लगता है तो ज्यादा शौक नहीं है? नहीं. तो शौक नहीं है, जबरदस्ती में पढ़े जा रहे हैं? बस. वो हमें पता चल गया था। क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? सुनाइए। गाना. तो बस इसके साथ है। ये कौन है जो आप बस इसके साथ आए? सिस्टर है.
sister and you should be with her. Okay, आप सुनाइए बेटा. हत लावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पीता मैं पूरी नो आना सीओ नहीं आया दिल मांग मांग मेरा टकराया ना बोल के दस जावे आधा ओदी पूरी नो. That's good. This is nice. कोई और गाना भी आता है आपको? आता है कौन सा आता है? बहुत आता है. सुनाए, कोई और भी सुनाए. शेर सुना दे. बस हो गया, नहीं सुनाना. गुड. चलो अब आपसे थोड़ा फन करते हैं. ऐसी आपको हमारा फन समझ में आता है. मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जो पानी में जाएगी तो वो गीली नहीं होगी. रिफ्लेक्शन. श्योर? कभी देखा? नहीं. क्यों नहीं देखा? पता नहीं. Then how do you know that? पता नहीं. You should be sure about it ना, कि आपने देखा है. कभी पानी में आपने अपनी शक्ल नहीं देखी है देखिए तो फिर आप पानी में क्या देखती हैं? शक्ल. वो आप तो नहीं होती. तो क्या होता है आपका? साया. साया, रिफ्लेक्शन. और आपके जाने के छोटे छोटे टेम्पर आपकी और हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए किरण, थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का. खूबसूरत सी हसीन सी शाम, सर्दियों की, साल 2025 का आगाज. हमारे साथ रहिएगा. देखा तुम्हें जब दिल की नज़र से और भी तू मुझे प्यारा लगा. तुम सा हसी सारी दुनिया में ना कोई प्यारा नज़ारा लगा. वेलकम बैक. आइए मैं आपके दोस्तों की जानिब बढ़ रही हूँ. ट्राइपॉड जहाँ पर लगा है, कैमरे को फिक्स करते हैं, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारा फन. आइए मेरे साथ. क्या नाम है आपका? जी मलिक रियाज अहमद. मलिक रियाज अहमद. कहाँ से ताल्लुक है आपका रियाज अहमद साहब? बेसिकली लाहौर से ही. बेसिकली लाहौर से. तो पंजाबी हैं आप? जी पंजाबी. पंजाबी हैं आप. पीछे से कहाँ से ताल्लुक है? किसी देहात से, चनियोट से? चनियोट के बारे में हमें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को बताइए. चिनौर के काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, वहाँ के खाने भी मशहूर हैं. का फर्नीचर तो बड़ा ही मशहूर है. तो वो ज़्यादा है. फर्नीचर तो है ही ना. फर्नीचर के बारे में चले छोड़िए, वो तो सभी को पता है. चनियोट के खानों के बारे में बताइए. चिनौर के खाने यहाँ पे लाहौर में भी काफ़ी चिनौर रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह. हाँ बिल्कुल, नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा. और ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पे चनियोट ही के नाम से स्पेशली खाने बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं. यही है सारा कुछ. बेहतरीन. अच्छा, कोई खास डिशेस हैं जो वहाँ की मशहूर है? इस बारे में मुझे सही ज़्यादा पता नहीं है. मतलब आप चनियोट से हैं तो आपको पता तो होना चाहिए. आए हुए भी कोई मेरे ख्याल कोई 60 साल हो गए. ओह, उसका इसका मतलब है कि तो जिंदगी गुजर गई. तो फिर अब तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए भी जानना या बताना. लाहौर में जब मैं आया तो मैं 10-15 साल का था. तो मैं 15 साल में एक्टर. पूरी फैमिली यहाँ आई थी? नहीं, मैं अकेला ही आया था. अकेले आए थे? अकेले आया था. फैमिली कहाँ थी? चनियोट में थी? आप अकेले कैसे आए? मुझे ना एक्टिंग का शौक था तो इसलिए आया था मैं लाहौर. जी एक्टिंग के लिए आए? जी जी. उसके बाद आपने एक्टिंग की भी, काम भी किया? हमने फिल्में भी काफ़ी बनाई हैं, 4-5 फिल्में बनाई हैं. मैंने पीटी पे भी काम किया हुआ है. टीवी पे भी आपने काम किया. बताएंगे जो मूवीज आपने बनाई या किन के साथ आपने काम किया? जी, पहली फिल्म थी हमारी खान बलोच. किसने, किसकी प्रोडक्शन थी ये थी कुरैशी प्रोडक्शन थी. तो उसका मशहूर गाना है एक फुल मोती अदा मार के. ओह, एक फुल मोती अदा मार के जगह सोनी. क्या बात है. और कौन सी मूवी? और थी इश्क थी. इश्क में कौन कास्ट क्या थी उसकी? इश्क थी ये शान और रीमा. शान और रीमा. नए नए आए थे तब की बात हो रही है. बुलंदी की बाद इश्क आई थी. यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, और कौन सी मूवी है जिसके बारे में बात करें, बताएंगे? इसमें आपने भी काम किया था इश्क में? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाई थी. हाँ जी, बारह हम टीम में थे उसमें सारी. प्रोडक्शन में आप शामिल थे? फिर मैंने ना टीवी पे काम किया, फिल्म में नहीं किया. मूवीज में काम नहीं किया, लेकिन मूवीज की जो मूवी मेकिंग है, प्रोडक्शन से आपका ताल्लुक रहा है. जी जी. हो गया सही. तो आप टीवी के बारे में बताइए कि आपने किस ड्रामे में काम किया, शो में काम किया? कुरैशी साहब का होता था पीटीवी पे. वो काफ़ी पुरानी बात है और वो 6 बजे लगता था. ठंडियाँ छावा उसका नाम था. एक कूड़े ख्वाब, इस तरह के पंजाबी का सराइकी लगते थे. वो उसमें किया था मैंने के दो में. क्या बात है, क्या बात है जनाब. बड़ी प्यारी प्यारी सी वाइब आ रही है ऐसे नाम सुन के, ऐसे प्यारे प्यारे से, ठंडे ठंडे से, खूबसूरत से नाम सुन के. हमारी सकाफत से, हमारे कल्चर से जुड़े हुए, हमारे पंजाब से, हम लोगों से, हमारे खून से जुड़े हुए नाम.
और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट नौकरी की है, वो 40 साल वो की है सेक्रेटरी में। जी जी। उसके बाद अब रिटायर हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं रिटायर हो गया हूँ, घर ही हूँ बस बच्चों। घर में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे वक्त गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बच्चे दो हैं मेरे, पढ़ रहे हैं वो, बस उन्हीं के ही खाने पीने में लगे रहते हैं, मजदूरी का। बेशक बेहतरीन। कोई कारोबार भी कर रहे हैं, कोई क्या अपने आप को कैसे मसरूफ रखते हैं आप? मैं गाड़ी थी मेरे पास, मैं रेंटे कार पे चला रहा हूँ गाड़ी आजकल। गाड़ी रेंटे कार पे दे दी और गाड़ियां भी रखी हुई हैं, आप रेंटे कार का बिजनेस कर रहे हैं या बस एक ही गाड़ी है जिसको आपने आगे दिया हुआ है? इसी सिलसिले में आज इधर ही आया हूँ। गाड़ी के सिलसिले में ही आज आपका भी यहाँ पर हो रहा है। तो अच्छा गुजर बसर हो रहा है इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अच्छा है काम है, ठीक है। वेरी नाइस। तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी आप अवेल कर रहे होंगे, जरूर चेरिश कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहा हूँ जी। मैंने कहा बता दूं मैं कि ऐसे थोड़ी गुजर बसर होते हैं कि खाली आप भी कहेंगे अरे आप तो रेंटे गाड़ी चला रहे हैं मलिक साहब और आप तो अच्छा गुजर बसर हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? बड़ा अच्छा हो रहा है। और इसके अलावा मुझे शायरी का भी काफ़ी शौक़ है। शायरी का शौक है आपको, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको एक लिखा हुआ गाना सुनाता हूँ अपनी फिल्म का, लेकिन अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो उसका गाना एक है जो मैं आपको चंद बोल सुना देता हूँ। ना ये सुनाइए। देखा तुम्हें जब दिल की नज़र से और भी तू मुझे प्यारा लगा, तुम सा हंसी सारी दुनिया में ना कोई प्यारा नज़ारा लगा, चुन चुन के दिल प्यार के मोती क्या क्या हार पिरोते हैं, पाकर तुमको मैंने जाना सपने भी सच होते हैं, चांद वफा का ऐसा चमका ज़रा भी मुझको सितारा लगा, देखा तुम्हें जब दिल की नज़र से और भी तुम मुझे प्यारा लगा। बात है, दिस इज ब्यूटीफुल। रिलीज नहीं हुई थी ये मूवी? बस वो बहुत सारे काम बॉक्सेस में रह गए। बॉक्स में कम से कम इसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ नहीं हो सकी, बनी, बहुत सारे लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टैलेंट को भी अगर बात की जाए, लेकिन वो लोगों के दिलों तक, लोगों की निगाहों तक नहीं पहुंच सके। सही है। उसी एक काम में से इन्होंने भी हमें, मलिक साहब ने भी सुना दिया कि आप ही का लिखा हुआ गाना है, लिखा हुआ भी इनका ही गाना है। चलिए जनाब आपसे थोड़ा सा फन करते हैं, लेट्स सी। अब नहीं शुक्रिया अभी नहीं करना, आपने अभी खड़े रहना, अभी आपसे फन करना है हमने। तो वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? एक ऐसा गेम है पीछे रहने वाला, हर वक्त में बड़ा मशहूर रहा है ये गेम, अभी भी खेला जाता है और पुराने वक्तों में भी खेला जाता था, पुराने ज़मानों में भी खेला जाता था और हर सकाफत में खेला जाता था। वो रस्साकशी खींचने वाला, वो रस्साकशी खींचने वाला ही होता है। रस्साकशी का मतलब खींचना। चलें जनाब, हम और आपकी जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो आपको याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात को। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। आपने बॉडी उधर रखनी है, मेरी तरफ नहीं टर्न करना है। अब दोबारा बताइए आपका क्या नाम है? वसीम नाम है मेरा। पूरा नाम बताइए। वसीम हैदर नाम है। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन कंपनी में हूँ, पिंडी से आया हूँ, बेसिकली पिंडी से हैं। तो यहाँ लाहौर में कैसे? लाहौर में मीटिंग है हमारी। अच्छा, आपने पढ़ा क्या है वसीम, ये बताएं। मैंने जो है ना वो ग्रेजुएशन किया हुआ है BSc। ग्रेजुएशन BSc में किया और उसके बाद अभी जॉब कर रहा हूँ। आपने जॉब फौरन शुरू कर दी BSc के बाद? कुछ और पढ़ा क्यों नहीं? MS क्यों नहीं किया? MSc क्यों नहीं किया? हाँ, बस असल में कुछ मसले मसाइल थे। मसाइल तो सभी की ज़िंदगी में है, ऐसे ही है, तो वो स्टार्ट करना ज़रूरी था, तो इसलिए काम करना ज़रूरी था। जॉब काम करना ज़रूरी था, बहस नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे किया है। चलिए मुझे ये बताइए वसीम के क्या क्या देखा है अपने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैडम मैं तो काफ़ी जगह पे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गिलगित तक गया हूँ, हुंज़ा तक गया हूँ, चाइना बॉर्डर तक गया हूँ मैं, तो काफ़ी सफ़र किया है। क्या देखा क्या आपने? मतलब गिलगित देखा, गिलगित में क्या देखा, क्या किस शहर के बारे में बताना चाहेंगे? ये है कि उस तरफ जो है हम गए हैं, तो आप मानेंगे कि सारे जितने भी व्यूज़ हैं कि आप जाके वहाँ के ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप भाई लंदन में आ गए हैं। आपको ये लगता है कि आप दुनिया का कोई और हिस्सा है, पाकिस्तान नहीं है? इतना मुख्तलिफ और इतना मुनफरिद वहाँ का माहौल और अंदाज़ है, जो वाइब है, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई बाहर का है। बाहर हमें खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि वो हमने देखा नहीं है या हमारे लिए ज़्यादा इंगेजिंग है या अट्रैक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हमारा अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। आप नलतर जाएं, नलतर बहुत प्यारा है, हुंज़ा जाएं, हुंज़ा बहुत प्यारा है, आगे चाइना बॉर्डर तक जाएं
तो बहुत पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड एक जगह को कहा जाता है, बताएंगे वो कौन सी जगह है? मान सहरा से थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं कराक्रम हाईवे की जानिब तो वो जगह आती है, बिल्कुल छोटा सा एक छोटी सी वादी है, लेकिन वो लश ग्रीन वादी है कि उसके पत्थर चट्टानें भी सब्जे से ढकी हुई हैं। मैं उस वादी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मानसहरा से बिल्कुल थोड़ा आगे अगर हम मूव करते हैं तो तब वो वादी आती है, लेकिन कराक्रम हाईवे पे मूव करने से पहले। अच्छा, गड़ी भी बोला। छोड़िए, बहुत सारी और खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सवा मचहत्तर के बारे में बात कर रही थी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्कुल ही 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे मानसहरा से आगे बढ़ते हैं तो वो जगह है जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यकीनन आप भी जानते होंगे जो लोग वहाँ पे गए हैं नॉर्थ में, जिन्होंने सफ़र किया है या इस इलाके के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन है। और बताइए पाकिस्तान की और कौन सी खूबसूरत वादी हैं जो आपने देखी हैं, एक्सप्लोर की हैं? मैडम उसके अलावा जो है मुजफ्फराबाद में है नीलम वैली वगैरह, तो वो बहुत प्यारी है। कश्मीर आप जाते हैं तो नथिया गली है, बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। माल रोड है, तो अभी तक तो बेसिकली यहीं पर गए हैं। उसके बाद कश्मीर देखा आपने? कश्मीर देखा है। कश्मीर में क्या देखा आपने? कश्मीर में तो जो है नीलम वैली है जो है, कश्मीर तो जन्नत नज़ीर है, कहते हैं कि जन्नत का टुकड़ा है, तो वाकई वो जन्नत का टुकड़ा है जो ज़मीन पर मौजूद है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा वसीम, क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं एक शेर सुना देता हूँ। सुनाइए जी। हज़ारों महफिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, तुम्हारी नज़र हम पे होगी, हम न जाने कहाँ होंगे। ये भी बात ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी भी सफ़र है और कोई कहीं रह जाता है, कोई साथ चल पड़ता है। करेंगे सवाल, यानी कि थोड़ा सा मजा, लेट्स सी कि आपको हमारा फन समझ में आता है। यानी पाकिस्तान का एक ऐसा शहर भी है जिसको पत्थरों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान कैसा शहर है? पहाड़ों का शहर है, इसको आई थिंक गिलगित ही है। गिलगित अगर हम इस तरह से कहें तो पहाड़ों के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन ये वो शहर है जिसको ख़ास तौर पर पत्थरों का शहर कहा जाता है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शहर होंगे, मैं पत्थरों के शहर की बात कर रही हूँ आपसे। टेक्सला। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। अगर हम आपको ऐसे ही दे दें तो आपको बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, बड़ी खूबसूरत शाम है और बहुत ही प्यारी सी शाम है। क्या करें, सर्दियाँ पसंद जो है हमें बहुत। आइए बढ़ते हैं, आपके दोस्तों के साथ करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? अफशां सरफराज, मिसेस अफशां सरफराज। पैदा होते हुए मिसेस अफशां हो गया था? नहीं, मुझे अपना नाम बताइए ना आप। अफशां अफशां। अच्छा, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हाउसवाइफ क्या करती है? घर पे बच्चों के साथ और फैमिली के साथ क्या करती है? काम वगैरह, बताइए ना, क्या काम करती है आप? घर के काम, घर के काम, मैं इनसे पूछ लूँ, घर के काम और क्या, घर के काम, किचन के। आपने पढ़ा क्या? मैंने FA किया हुआ है। FA के बाद आपने क्यों नहीं पढ़ा? बस वैसे ही, छोटी थी इसलिए, लाडली थी इसलिए आगे पढ़ा। लाडले का मतलब है कि पढ़ना नहीं है? बस वो थोड़ा लाडलेपन में नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, कुछ और किया जिंदगी में, स्किल्स सीखे? टीचिंग की, हाँ की। घर पे घर पे ही आपने ट्यूशंस दिए? बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया। अभी भी आप कर रही हैं? अभी अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इवैल्यूएट अगर हम करें आपकी प्रोग्रेशन को, कि आपने उस वक्त FA किया और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाया, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, ज़िंदगी में ट्रांजिशन आया है, शादी हो गई भी है, सो हाउ इज़ लाइफ नाउ? बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। कैसे? जैसी सिचुएशंस हैं उसकी वजह से बहुत टफ है। आपके समझ नहीं क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं फैमिलीज को? हम उसको डिस्कस नहीं करती, लेकिन वैसे ही, लेकिन प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है? नो, फाइनेंशियल भी नहीं, सोशल। क्या प्रॉब्लम्स है? लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, फिर फैमिली। आज बाहर कैसे आना हुआ? वैसे ही एंजॉय करने। एंजॉय किया। आपके बच्चे भी आए हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं आए हैं। बच्चे घर पे हैं? बच्चे घर पे, दादा दादी के पास। चलें ठीक है।
तो कुछ शॉपिंग की, घूमना फिरना है क्या? अभी आप आए? अभी तो गाड़ी घड़ी की है वो, और अभी अंदर आए हैं। अभी अंदर आए? हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। इधर आ जाइए। सरफराज, आप क्या करते हैं? मैं सेल्स में हूँ पाक फैन की। आप सेल्स में हैं? पाक फैन की। पाक फैन। फैन में। आपने पढ़ा क्या है? MBA मैम। MBA के बाद कहीं और भी काम किया या आपने पाक फैन में ही जॉब किया? आई थिंक मुझे काम करते हुए 20 ईयर्स हो गए। सेल्स में? नहीं, जो मेरी स्टार्टिंग की जॉब अकाउंट्स की थी। अकाउंट्स को छोड़ दिया? अकाउंट्स को छोड़। रीजन? मैम अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे सेल्स में। अकाउंट्स ने आपको क्या सिखाया? क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी का हर काम, हर स्पैन, हर एक एक्सपीरियंस आपको एक लेसन देता है। अल्लाह का शुक्र है कि उस अकाउंट्स की जॉब की वजह से मुझे कभी हिसाब किताब में प्रॉब्लम नहीं आती। अभी राइट नाउ जब मैं जहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने डीलर्स वगैरह की रिकन्सिलेशन वगैरह भी खुद कर लेता हूँ। मुझे कोई कंपनी की तरफ से अकाउंट्स वाले की कोई जो वो कहते हैं ना कि यार इसको साथ लेके जाओ, मुझे कोई उसकी वो नहीं होती। असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप अपने आप में वो चीज़ भी खुद कर लेते हैं। दिस इज़ गुड कि काम आपको या आपका तजुर्बा ज़िंदगी का कोई भी आपको सिखाता ही है और वो नॉलेज आपकी काम आती है। क्योंकि सेल्समैन एवरी डे सीख रहा होता है, क्योंकि बीइंग ए नॉर्मल पर्सन भी है, वो ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ज़ाहिर है कोई खातून खाना है, भले कि कोई एक जॉबियन है, भले कि कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रैवलर है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर मुलाकात से, हर वक्त पर, हर स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखता ही है। ज़िंदगी ने क्या लेसन्स दिए हैं? मैम, मेरा नाम सरफराज है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफराज का एक बड़ा मशहूर एक वो है कि सरफराज भी जो कभी धोखा नहीं देता, लेकिन जो सरफराज को धोखे दिए उनका बहुत सरफराज धोखे देते हैं। अब ऐसी बात तो नहीं है, नाम से नहीं है, जुमलों पर हम नहीं जा सकते। मैं समझती हूँ कि हमें हमारी ज़िंदगी को मुहावरों पर बेस्ड होना नहीं चाहिए। हम कहते ज़रूर हैं, वो तो मुझे अच्छा लगा कि एक कम्युनिकेशन है, चाहे आप चलो उसको प्रोसीड करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको चेरिश करते हैं, ये हमारा एक्साइटमेंट है। माइक आपके पास आता है तो आप बात कीजिएगा ज़रूर। और बताइए कि ज़िंदगी में आगे क्या प्लान्स हैं? मैम, प्लान्स तो उस पाक परवरदिगार से बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला सारे पूरे होंगे। पाकिस्तान में रहना, बाहर जाना है? मैम, पाकिस्तान में मैं बाहर रह के आ चुका हूँ, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ठीक, चलें। क्या जितनी मेहनत मैंने बाहर की ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं उतनी मेहनत एक दिन में यहाँ पे करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बाहर जाने की कोई वो होगी दोबारा ज़रूरत। वेरी गुड। हर किसी का अपना तजुर्बा है। मे बी आपके लिए पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा साबित रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए बाहर की दुनिया या बाहर की मट्टी या बाहर की हवा, रिस्क उनके लिए फेवरेबल रहा। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कुछ शेर? मैम, खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। चलिए, अब आपसे अच्छा सुनेंगे एक रेसिपी। आप आ जाइए, आप रेसिपी अच्छे से शेयर कीजिए। आप खातून खाना है, बड़ा टाइम घर में स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्या शौक से बनाती हैं? मैं तो, मेरे बच्चे सब चीज़ें खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी सब चीज़ें खा लेते हैं। आज क्या बनाया वो शेयर कीजिए। आज तो मैंने दाल बनाई है। दाल की रेसिपी शेयर कीजिए। मैंने चने की दाल बनाई है। कैसे बनाई आपने? उसको पहले प्याज को और अदरक लहसुन डाल के उसको तड़का लगा के, टमाटर। दाल भिगोई नहीं? भिगोई है। हाँ, अच्छा। दाल भिगो के तो उसके बाद उसको तड़का लगा के प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, ये सब गरम मसाले वगैरह डाल के उसको तड़का लगा के उसके बाद दाल डाली है। उसको बॉयल आने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए पकने दिया। उसके बाद उसको अच्छे से घोटा और फिर ऊपर धनिया, हरी मिर्ची और वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ लोग पहले से दाल को बॉईल कर लेते हैं, तो कौन सा आपके समझते हैं कि किसमें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है स्पाइसेस का? दोनों में फ्लेवर डिफरेंट आता है। दोनों में डिफरेंट आएगा, लेकिन अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। वेरी नाइस, गुड। चाहे कि सादा सी रेसिपी है, लेकिन यकीन जानिए कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बड़ी अमेजिंग डिश है। थोड़ा सा फन करेंगे, लेट्स सी आपको हमारा फन समझ में आता है या नहीं। एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताएंगे एक ऐसा इंसान है जिसके लिए लंबी उम्र की दुआ नहीं की जाती? मरे हुए आदमी के लिए। मरे हुए आदमी के लिए बात है। हमारा आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेंगे और इस वक्फे के बाद आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे। आइए मेरे साथ। रब डेहदा बैठा तुर तुर के तेरी दुनिया ते जो थींदा पे,
रब्बा ॾेहदा बैठा तुर तुर के तेरी दुनिया ते जो थींदा पे हिक बुल्ले शाह हिक। वक्फा हमने ले लिया, वक्फे का ख़त्म होने का इंतज़ार था, आपको भी हमें भी। चलिए जनाब कैमरे को फिक्स करते हैं ना, क्योंकि चल फिर जो रहे हैं मार्केट में, अब चलते फिरते थोड़ी आपके दोस्तों से बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे ट्राइपॉड के पास खड़े आपसे बात करने के लिए मुंतज़िर हैं। आइए जनाब। क्या नाम है आपका? अदर फारूक फ्रॉम इस्लामाबाद से आए हैं, लेकिन अभी इधर लाहौर में मीटिंग थी तो इस चीज़ की वजह, मैंने तो सिर्फ नाम पूछा, आपने तो पूरी दास्तान बता दी। मुझे बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं बेसिक ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, और अब लाहौर में कैसे हैं? लाहौर में आज कल आए थे, मीटिंग थी हमारी बेसिकली रहती काम की? जी, काम की तरफ से। क्या करते हैं आप? हम फार्मास्यूटिकल में एज अ सेल प्रमोशन ऑफिसर हैं। सेल प्रमोटर आप काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा क्या है? मैंने ये मेडिकल किया हुआ है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, और ओपन किया, ओपन यूनिवर्सिटी से भी ये ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद उसके बाद जॉब शुरू कर जी, जॉब शुरू। बेहतरीन है। जिंदगी कैसी चल रही है? बेहतरीन जा रही है माशाल्लाह, अभी सही जा रही ट्रैवलिंग का लगता है मुझे आपको बड़ा शौक है। है जी। ट्रैवलिंग करते रहते हैं पूरा नॉर्थ, मतलब आज़ाद कश्मीर में। पूरा नॉर्थ, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में क्या क्या देखा? आज़ाद कश्मीर में हम डिस्ट्रिक्ट बाग व गंगा चोटी, जो मेरा होम टाउन है, लखडाना होगा। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में हमारे अपने घर। कश्मीर के कौन कौन से फ्रूट हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो खास तौर पे वहाँ पर पैदा होते हैं? उसमें सर्दियों में ये अखरोट हो गया, फिर आलू बुखारे हो गए, फिर छोटे जो अमलोक होते हैं। अभी उनका सीज़न चल रहा है, लेकिन हम जा नहीं सके। उनका बड़ा अच्छा सीज़न होता है, वो अभी तैयार है, बस कोई लाए और खा ले। बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा क्या और किस किस्म के खाने हैं? वहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं? नहीं, नॉर्मली खाए जाते हैं। में खाए जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा स्पाइसेस वाले खाने इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, ज़्यादा नॉर्मली खाए जाते हैं, और वहाँ के लोग आपको पता सेहतमंद होते हैं, हेल्दी, नेचुरल, जैसे देसी दूध, देसी घी हो गया, उनकी देसी दूध, उनके वो जो मतलब के सुबह नाश्ते में देसी घी, लस्सी वगैरह वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देसी घी, लस्सी, यानी कि सारे के सारे सेहत बख्श खाने। बेहतरीन, क्या बात है। और वहाँ की तो हवा, वहाँ का माहौल बहुत ही सेहत बख्श है। कहते हैं कि जैसे भी सेहत ठीक करनी है तो वो आज़ाद कश्मीर चला जाए, आज़ाद कश्मीर की आबो हवा में रहे। देखिए, ये बात आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वहाँ की नेचुरल जो कुदरती हवा है ना, उसमें और इसमें वो फ़र्क होता है। दवा है, इतनी कुदरती हवा, इतनी साफ सुथरा माहौल कि वो तो आपके लिए एक दवा है, सेहत है। Isn't it? आपका फोकस इधर होना चाहिए, वो छोड़ दें आप, वो बना रहे हैं आपकी वीडियो, आप जरा इधर तो तवज्जो कीजिए। चलिए मुझे ये बताइए, क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? शेर ही सुनाना चाहूँ थोड़ा। सुनाइए सुनाइए। आए थे यूं ही जैसे हमेशा थे मेहरबान, बोले तो यूं गोया कभी आशना ना थे। बोले तो यूं कि गोया कभी आशना ना थे। जी जी, बेहतरीन। चलें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा फन करते हैं, लेट्स आपको हमारा फन समझ में आता है नहीं। मुझे बताइए कि एक शहर ऐसा है जिसको पत्थरों का शहर कहा जाता है। गलगित बल्तिस्तान नहीं, पहाड़ों का शहर जरूर होगा, लेकिन एक शहर पत्थरों का शहर भी है। कौन सा शहर है? टक्सल है। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी नाइस। और आपकी जानिब के आपको एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फ़िकार। मोहम्मद जुल्फ़िकार। कहाँ से ताल्लुक है? सिंध से? पंजाब, जनूबी पंजाब, कोट मिठन, वैसे मदीना मुनव्वरा। कोट मिठन से है आपका ताल्लुक? क्या प्यारा नाम है। कोट मिठन के बारे में बताइए। वहाँ की मशहूर जो है दरबार है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या खूबसूरती आपने बयान कर दी। कोट मिठन से हमेशा से ताल्लुक, पैदा भी वहीं हुए, जम पल जिसको बोला जाता है वो भी आपकी वही है? पल वही है, लेकिन अभी मदीना में रहते हैं। आप मदीना में रहते हैं। और आप कितने अरसे से मदीना में रह रहे हैं? 10 साल हो गए। आपका नाम मैं सॉरी भूल गई। मोहम्मद जुल्फ़िकार। मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब, 10 साल से आप मदीना में रह रहे हैं। मदीना क्यों गए? कारोबार के लिए। कारोबार के लिए। जरूरी क्या काम आपने पाकिस्तान में किया और वहाँ जाके क्या किया? पाकिस्तान में जिम्मेदारा किया है, वहाँ पे आपकी ज़मीनें थी? नहीं, अपनी नहीं थी, मुस्ताजरी जिम्मेदार। ठीक है, तो फिर आपने वो काम छोड़ के वहाँ मदीना में क्या काम शुरू किया? वहाँ ट्राले की ड्राइवरी करते हैं। आप ड्राइवरी करते हैं? ट्राले की। मुश्किल है ज़िंदगी, कितनी मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। महीने आप बिल्कुल मुकम्मल। आपकी फैमिली पाकिस्तान में है या मदीना में है? पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी सेटलमेंट के हवाले से मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपनी फैमिली को कहाँ रखना चाहेंगे? पाकिस्तान में रखना चाहेंगे, पाकिस्तान से बाहर लेके जाना चाहेंगे, मदीना लेके जाना चाहेंगे? यही है कि मदीना पाक में रखें। ख्वाहिश है, काम जो वहाँ ख्वाहिश भी है, आसाइश भी है, काम भी है।
और इतना मुबारक शहर है, मतलब ये तो वो शहर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दज्जाल आ जाएगा तो ये दो वाहिद वो शहर होंगे जहाँ पर वो दाखिल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का और मदीना हमारा ईमान है, मुसलमान है, हमारा ईमान है। बेशक बेशक ऐसी ही बात है। अच्छा चलिए जुल्फ़िकार साहब, और प्यारी सी खूबसूरत सी बातें ज़रा बताएं। मदीना शहर में क्या ऐसी फूड है जो बड़ी शौक से खाई जाती है? अलबैक मशहूर है मदीने का। अलबैक बहुत मशहूर है, बेशक मशहूर है। वैसे पाकिस्तानी खाने में मतम मेहरान है, वो भी मशहूर है, वो भी वहाँ पर मशहूर है। तो आप पाकिस्तानी फूड को तरजीह देते हैं या वहाँ का फूड भी खाते हैं? तो घर का बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। घर का बनाते हैं और खुद खाते हैं। तो आप काफ़ी दोस्त मिल के रह रहे हैं या आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं वहाँ पर? खानदान के 40-50 बंदे हैं। अच्छा 40-50 लोग आप लोग वहाँ रह रहे हैं, भाई वहाँ रह रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? आता तो कुछ नहीं है, बस कोई गाना सुना दें, नहीं आता गाना, कोई शेर सुना दें, कुछ भी नहीं आता, कुछ गुनगुना दें। वैसे ही कुछ नहीं आता ऐसे। कुछ भी नहीं आता। नहीं। बाबा फरीद का कोई कलाम ही सुना दें। रब्बा डेहदा बैठा तुर तुर के तेरी दुनिया ते जो थींदा पे, रब्बा डेहदा बैठा तुर तुर के तेरी दुनिया ते जो थींदा पे, हिक बुल्ले शाह हिक बाहू सुल्तान सरींदा पे, हिक कोट मिठण दा शहजादा विच जग दे देख चुमींदा पे, हिक शाकिर है तेरी दुनिया ते जेड़ा मोया लेखे जींदा पे। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जनाब, आपसे सवाल करते हैं, लेट्स सी आप हमारे फन को समझ पाते हैं नहीं। मुझे बताएंगे क्या शहर है, पत्थरों का शहर कहते हैं उसे? टैक्सला। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जाने का वक्त हो गया, हम जाते हैं लेकिन हम आपसे मिलने के लिए हमेशा दोबारा आते हैं और ये रिवायती ताल्लुक हम हमेशा इसी तरह से बरकरार रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दोस्त हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं। तो जनाब वो सारा फ़न अब मैं आपको बताऊंगी जो आज मैंने आपके दोस्तों के साथ किया था। आखिर वो फ़न क्या था, क्योंकि आप भी इसमें शामिल थे और साथ साथ जवाब दे रहे थे। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाले ही जीत जाता है, और इसको हम कहते हैं टग ऑफ वॉर। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे दोस्त जवाब नहीं दे सके। समाओ एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये कि पाकिस्तान के किस शहर को पत्थरों का शहर कहा जाता है? वैसे तो बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे नाम लिए गए, लेकिन असल में जिस शहर को पत्थरों का शहर कहा जाता है उस शहर का नाम है टैक्सला। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो क्या है जो पानी में नज़र आते ही लेकिन गीला नहीं होता है। अब नज़र आते ही आता है और गीला भी नहीं होता है, बड़ी अजीब सी बात नहीं है? वो आपका अक्स है। एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये है कि कब्रिस्तान हमेशा हॉस्पिटल के किस तरफ होता है? जनाब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा सादा सा जवाब है, और वो जवाब ये है कि कब्रिस्तान अस्पताल के बाहर होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर चीज़ या कोई और जगह किसी भी जगह के बाहर होती है। आई होप कि आपने ये सारा फ़न बड़ा एंजॉय किया हमारे दोस्तों से मुलाकात को, और आज इस प्यारी सी शाम को जो हमने आपके साथ बिताई इस मार्केट में, उन सोशल प्लेटफॉर्म्स से ज़रूर आप हमें बताइएगा और वहीं से हमें पता चलेगा जहाँ पर आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ आप मिलना चाहते हैं, जो सवाल आप चाहते हैं या फ़न चाहते हैं हम आपके दोस्तों से करें, हम भी वो ज़रूर करेंगे। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर आइए उन बताई हुई जगहों पर जहाँ हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। यूँ आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में। अभी के लिए मैं जाऊँगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।